everyone, welcome back to my channel. In our previous class, we completed illustration number 7 and 8. Today, in this particular video, we're gonna solve a new numerical question, illustration number 9. Guys, this question is very easy but a bit tricky also. So, ये एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है, मैं इस क्वेश्चन को स्कैनर में भी देख चुकी हूँ। चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है कि कैलकुलेट यूजर्स वेरिएंस प्राइस वेरिएंस। तो मैंने आपको पहले भी बोल रखी थी कि ये क्वेश्चन बिट ट्रिकी है। कैसे है ये चलो हम देखते हैं। The standard set for material consumption was 100 kg at the rate 2.25 per kg. यहाँ क्या हुआ है, स्टैंडर्ड हमें दे रखी है, स्टैंडर्ड की वो जो डाटा है दे रखी है कितना, ये है हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये है हमारी स्टैंडर्ड प्राइस। हमने इस स्टैंडर्ड सेट किए थे 100 kg का और 2.25 पर kg का प्राइस है। In a cost period, ओपनिंग स्टॉक वाज 100 kg 2.25 पर kg। परचेजेस भी हमने की है, ओपनिंग स्टॉक दे रखी है और परचेजेस भी हमने की रखी है 500 kg 2.15 पर kg। और कंजप्शन कितना हुई हमारी एक्चुअल में, ये है 110 kg। इट मीन्स ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है। तो हमें मिल गई, अब ये हमारी ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेज है, परचेज हमने इतना की रखी है और ये हमारी कंजप्शन है, हमने इतना मटेरियल इतने केजेस का हमने यूज़ कर रखी है अपने प्रोडक्शन वर्क में। तो चलिए देखते हैं कि हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है। देन कैलकुलेट यूजर्स वेरिएंस प्राइस वेरिएंस, तीनों स्टेज हमें दे रखी है। One is when variance is calculated at point of purchase. परचेज हम लाइक जब जितनी भी प्राइस में कर रखी है लाइक 2.15, ये बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस प्राइस को लेकर। और सेकंड में क्या पूछ रखी है, when variance is calculated at point of issue on FIFO basis. FIFO on second third one is when variance is calculated at point of issue on LIFO basis. चलिए गाइस, हम पहले समझते हैं कि FIFO और LIFO क्या है। सपोज आपके शॉप में 2 पैकेट चीनी है, एक पैकेट पहले से खुला हुआ है और दूसरा अभी परचेस करके फ्रेश लाए हुए हो। और एक कस्टमर जब आए तो आप क्या करोगे, जो भी खुला है वो पैकेट खुला है उसमें से आप दोगे ना, और क्या आप दोगे जो न्यू आया है, नहीं ना। तो अगर आप इस वाले पॉकेट से देंगे तो ये है फिफो। जो फर्स्ट इन हुआ है गोडाउन में शॉप में वो फर्स्ट ही आउट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर कोई कस्टमर आए वो आके बोले कि मुझे फ्रेश चीनी ही चाहिए, मुझे पहली वाली वो जो पैकेट है उसमें से ना दो, तो आप क्या करोगे, जब आप इसमें से दोगे ना तो ये हो जाएगा लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये लास्ट में एंटर हुआ है ना शॉप में तो फर्स्ट में आउट होगा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 100 kg 2.25 पर kg रुपीस में कितनी हो जाएगी टोटल, 100 इंटू 2.25, 225। एक्चुअल में कितना, जितने कंजप्शन हुई है हमारी केजी, प्राइस उसका नहीं दे रखी है, एक्चुअल कॉस्ट भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स सी, एक मिनट गाइस, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट की क्या कोई जिक्र है, कहीं भी हमें ये बताया है क्वेश्चन के आउटपुट हमें इतनी होनी चाहिए, नहीं। तो हम इस वाले क्वेश्चन में क्या मानेंगे कि हमारे आउटपुट जो है ना सेम ही है।
तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमारी आउटपुट सेम है और हम इजीली वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ सपोज यहाँ हमारी आउटपुट है वो EX है और यहाँ भी हमारी आउटपुट EX ही है, तो सेम है, इजीली हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी मटेरियल यूजर्स वेरिएंस कितनी होगी। मटेरियल यूजर्स वेरिएंस क्या है, हमारी फॉर्मूला क्या है, हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दे रखी है 100 माइनस एक्चुअल 110, स्टैंडर्ड प्राइस 2.25। सी 100 माइनस 110 इंटू 2.25 इक्वल टू 22.5 एडवर्स है। देन for material price variance, we have three situations. First situation is when variance is at the point of purchase. At the point of purchase, ये कितनी होगी, फॉर्मूला क्या है हमारी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी की होगी 2.25 माइनस एक्चुअल प्राइस कितनी, हम जो मटेरियल खरीद के लाए थे ना परचेस करके, तो हम उसी में ही देखेंगे कितनी है 2.15। 2.15 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दे रखी है 110। 2.25 minus 2.15 into 110, 11 फेवरेबल है, 11 फेवरेबल। देन सेकेंड क्या है, सेकेंड ये है कि एट पॉइंट ऑफ इशू ऑन FIFO बेसिस, एट पॉइंट ऑन इशू ऑन FIFO बेसिस, FIFO बेसिस ये कितनी होगी, जब भी हम FIFO बेसिस में कैलकुलेट करते हैं कि मैंने पहले भी बोल रखी थी कि जो भी मटेरियल फर्स्ट इन हुआ होगा शॉप में और ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में, वो पहले ही आउट होगा। तो यहाँ पर जो हमारी ओपनिंग स्टॉक जो है जो कि पहले से ही दे रखी है, तो हम ये से भी ये लिख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक से 100 kg from opening stock, then 110 है ना, तो 10 kg from purchase। पहले 100 का वेरिएंस निकलेगा और बाद में 10 का। लेट्स सी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 2.25 माइनस 100 kg, ओपनिंग स्टॉक की कितनी है 2.25 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना 110, यहाँ नहीं होगा, यहाँ 100 होगा पहले, ये तो 0 हुआ, और बाद में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी फॉर 10 kg क्या होगा 10 kg फ्रॉम परचेज, स्टैंडर्ड प्राइस कितना 2.25 माइनस फ्रॉम परचेज का कितना है 2.15 इंटू 10 इक्वल टू 2.25 माइनस 2.15 इंटू 10 इक्वल टू 1 है, फेवरेबल है। देन थर्ड क्या पूछा है
at point on issue on LIFO basis. हमें कितना इशू करना है 110। तो हम डायरेक्टली ही ये क्या करेंगे, परचेज ही लास्ट इन फर्स्ट आउट, परचेज लास्ट में हुई है ना, तो परचेज कितनी क्या हुई है 500 kg, तो उस 500 kg में से ही चले जाएगा 110। इस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस 2.25 माइनस परचेजेस में ही जाएगा 2.15 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 110 इक्वल टू 2.25 minus 2.15 into 110, 11 favorable. Hope this question is clear to you guys. If you have any doubt, just कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर लीजिएगा और मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. बाय गाइस.